नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं आयुक्त के आवास पर और यहाँ आफ्ताब अहमद जी हैं, पूर्व मंत्री हैं हरियाणा सरकार के। वो यहाँ पहुंचे हैं। विवेक प्रताप जी यहाँ हैं, बात करेंगे उनसे। क्या था आज मसला, यहाँ पहुंचे हैं सब लोग। आज हम कल जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, अवैध निर्माण या सर्वोच्च न्यायालय का पीएमएलए का बहाना लेके और एक ऐसी बस्ती जिसको 2 साल पहले गिरा दिया गया था और उसमें सिर्फ एक मस्जिद जो है, उस वक्त अधिकारियों ने ये कह के कि हम इस धार्मिक स्थल है, इस मस्जिद को नहीं तोड़ेंगे। कल सिर्फ एक मस्जिद के तोड़ने के लिए हजारों की संख्या में 200 गज की मस्जिद जो बनी हुई थी और 2 साल से पिछले चल रही है, पिछले 40 साल से बनी पड़ी, उसको तोड़ने के लिए एक करा गया। सिर्फ एक धर्म की मतलब मस्जिद के लिए इस अवैध कार्य। पूरा पहाड़ में आलीशान होटल बने पड़े हैं, फार्म हाउस बने पड़े हैं। पीएमएलए उन पे लागू नहीं होता या सिर्फ एक मस्जिद पे लागू होना था? ऐसी द्वेषपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण जो है कार्रवाई करना सरकार के ऊपर मंशा उठाती है। और सरकार के तो साफ दिखता है कि नीयत क्या है, किस तरीके से धार्मिक उन्माद इस प्रदेश में फैलाना चाहती है, भाई को भाई से लड़ाने के लिए। और ये अवैध निर्माण के नाम पे ये मुसलमानों के साथ ज्यादती करने की इनकी साजिश नजर आ रही है। पर आफ्ताब जी, अगर वो अवैध है, कोई भी धर्म धार्मिक स्थल अवैध है तो उसे टूट जाना चाहिए। पीछे सेक्टर 20 में मंदिर तोड़ा गया, तब हिंदू धर्मावलंबियों ने भी बड़ा हल्ला मचाया था कि मंदिर पर प्रहार किया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन के ठीक पीछे मंदिर तोड़ा गया और तब भी बुलडोजर आए, अवैध था इसलिए हटा दिया गया। तो एक मस्जिद को अगर अवैध है हटा दिया गया तो अगर मस्जिद अवैध थी तो जब 2 साल पहले कार्रवाई हुई उस दिन क्यों नहीं तोड़ा गया? पंचायती जगह थी पहले, है गांव की अपनी जमीन के मतलब जो है, अगर उस दिन थी कार्रवाई, उस दिन भी हुई थी, सिर्फ एक स्पेशल मस्जिद को तोड़ने के लिए मतलब उसमें जो है कल हजारों आदमियों के लिए कोई तोड़फोड़ नहीं होती है। इनको बडखल का ही जो है मस्जिद एक तोड़ने के लिए कल एक कार्रवाई करी गई। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ये सोच, अगर इन्होंने कार्रवाई करते, ड्राइव चलाते, हम मानते हैं कि किसी चीज, सिर्फ एक मस्जिद को तोड़ने के लिए पूरी कार्रवाई करी गई। और वो ड्राइव पहले भी थी और मस्जिद थी, यह तो नहीं कि नई बनी थी। इसलिए सवाल उठता है, इसलिए इनकी बदनीयती को दिखता है। पूरा खोरी खाली किया गया। 10,000 लोगों को विस्थापित किया। वहाँ चर्च थे, मस्जिदें थी, मंदिर थे, सब तोड़े गए क्योंकि वो अवैध था। किसी ने उसका विरोध किया? हमने उस वक्त कहा था कि गरीबों को ना उजाड़ा जाए। उस वक्त सवाल ये था। आज ये सवाल है सिर्फ एक मस्जिद को ही टारगेट क्यों किया गया, जबकि जो अवैध निर्माण उस वक्त भी था और उस वक्त अवैध निर्माण को तोड़ा भी गया था, उस वक्त क्यों छोड़ी गई? और जिन अधिकारियों ने छोड़ी थी और उन्हें वो दिया था आश्वासन कि धार्मिक स्थल निकल, कल स्पेशल ही ऐसे क्या इनके ऊपर आदेश आ गया या क्या हुआ, जिसकी यही मांग करने के लिए हम डिविजनल कमिश्नर से आए हैं कि इसकी जांच करी जाए और हमें इंसाफ दे। हमारे साथ ऐसी कार्रवाई क्यों हुई और इनके साथ सुनवाई करके, जो पीड़ित पक्ष है, सुनवाई करके इस चीज की हमें जो है न्यायिक जांच मांगने का काम करें। तो अभी क्या कह रहे हैं कमिश्नर? बिल्कुल, उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी उसमें शामिल करके, इसको इंक्वायरी करके उसमें साफ मतलब आएगा। सरकार का काम इस तरह की कार्रवाई जो है पारदर्शिता तरीके से करे, किसी के द्वेष से किसी के प्रति इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जी विवेक जी। सौरभ जी, आप तो विद्वान भी हो, ब्राह्मण भी हो जी। जो ये चल रहा है, इन लोगों से, ये प्रबुद्ध लोग जो बन रहे हैं, अपने आप को समझ, जो मार्गदर्शक बता रहे हैं, इन्हें ये भी नहीं पता सनातन का सह क्या है और धर्म क्या कहता है। माँ बाप की तो सेवा हो नहीं रही घर में, और सनातन सनातन चिल्ला के समाज में एक जहर बोने का कार्य किया जा रहा है। धर्म स्थल चाहे किसी भी मजहब का, किसी वर्ग का, किसी का भी हो, चाहे कहीं भी हो, उसको ना अगर उसको विस्थापित किया जाता है ना कहीं उठा के, तो एक धर्म के कार्य के माध्यम से किया जाता है, ना कि उसको एक वैमनस्यता के साथ नहीं तोड़ा जाता किसी चीज़ को। अगर कहीं भी कोई स्थापना होती है, अगर उसका कहीं चिन्ह दोबारा भी चिन्ह थी, तो उसको स्थापित किया जाता है। और ये मस्जिद जो है तकरीबन 40 साल हो गए, और ये ज़मीन जो है जिसे आज इसे अवैध बता रहे हैं, ये अवैध नहीं है ज़मीन। ये गांव की बड़कल की देश आमलात ज़मीन थी। देश आमलात के बाद पंचायत में गई, पंचायत के बाद ये सारी की सारी जो नगर निगम में एरिया जॉइन जो पड़े उसमें तब्दीली हुई है।
अब मान लो बुनियादी तौर पे किस चीज़ की ज़मीन थी ये? गांव की थी, शामलात ज़मीन थी, तो सरकार की कैसे हो जाएगी वो ठीक है, एक रूल बदल गया, नगर निगम में चली गई, तो उसके चलो एक विस्थापित के तरीके अलग हैं। अब ये इस तरीके से मस्जिद को टारगेट करना क्या एक उन्माद पैदा करना है? अरे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अब मैं दूसरा चीज़ बता दूं, आप सूरत ये मथुरा रोड पर चले जाओ, फैक्ट्री जो बनी पड़ी है जितनी भी, मुझे कहना नहीं चाहिए ये चीज़, मैं कभी किसी के बारे में विषय में नहीं कहता, कोई भी फैक्ट्री क्या क्या रोड के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो क्या? नहीं। हैं? एक लिमिटेड एरिया तक ही कंस्ट्रक्शन हो सकती है। आज सारी की सारी जो रोड के ऊपर चले जाओ, फैक्ट्रियाँ आगे तक किनारे तक बना के अपने कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। क्या वो अवैध नहीं है वो चीज़? क्यों भैया, उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो फिर बड़कल गांव में सिर्फ ये अवैध ही दिखाई देता है, उसका विकास भी तो करवाना चाहिए ना। दूसरा एक उस गांव में आज तक विकास की एक भी गली कांग्रेसी पक्की बोलते नहीं है। अभी जो अवैध कट बना मॉल के सामने, अवैध सड़क काट दी गई, कट बना दिया गया, वहाँ पूरी ग्रीन बेल्ट खत्म कर दी गई, उस पर कांग्रेसी नहीं बोलते हैं। तो भैया मैं तो खुद कहता हूँ, चाहे मैं कहीं गलत कोई भी करे, चाहे हम करें चाहे कोई भी करे, गलत है, लेकिन द्वेषपूर्ण जो कार्य है ना, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, गलत है। और कांग्रेस के टाइम में तो किसी को भी नहीं छेड़ा। कांग्रेस के टाइम में जो जितने बीजेपी वाले आज जो बने बैठे हैं, इनकी बखड़ी उधेड़ते थे। अगर इनकी की प्रवृत्ति के लोग होते तो उन्होंने कभी धर्म कर्म को रास्ते को नहीं छोड़ा। मैं बताता हूँ, एक मैं उदाहरण देता हूँ। करतार बढ़ाना का फार्म तोड़ने गए थे, 12 जेसीबी और पुलिस फोर्स, पिताजी ने शाम को वहीं से टेलीफोन करके वापस भेजा कि नहीं तोड़ फोड़ नहीं करनी। तो पता चला कि भाई ये विरोधी है। पिताजी का नहीं, चाहे कोई विरोधी है चाहे कोई भी है, हमें द्वेषपूर्ण राजनीति नहीं करनी चाहिए, सामाजिक समरसता बनानी चाहिए, चाहे वो हमारा विरोधी भी सही। हमें ऐसे गलत मैं कहूँगा नगर निगम का और प्रशासन का काम विकास करना है। आज क्या नरक बना दिया है इस स्मार्ट सिटी के नाम पे, क्या गंदगी है, सफाई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह का सीवरेज और पीने का पानी नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। इनका ध्यान जो है अवैध निर्माण, और अवैध निर्माण भी एक मस्जिद के रूप में दिखता है। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना। नगर निगम की बैठक से पत्रकारों को भगा दिया जाता है। नहीं, वो तो आप तो वैसे ही मतलब सरकार का पक्ष लिखते हो। ये तो सरकार को, नगर निगम क्या, हरियाणा सरकार को और बीजेपी को आपकी जरूरत नहीं है। उनके पास तो इतना पॉपुलर मैंडेट है कि उनको किसी चीज का जरूरत मैं इनकी बात कर, जब पत्रकारों को निकाला कांग्रेस के टाइम में, कभी नहीं निकाला किसी ने भी, और किसी ने भी लठ लेकर इनका जवाब दिया कि तुमने ऐसा क्यों अपमानित किया पत्रकारों को। जब अपनी जरूरत होती है तो पत्रकार भाइयों को गले लगा लेते हैं, उनका स्वार्थ पूरा करने के लिए अपने लिए चिपका लेते हैं गले से, और जब खुलासा करना है तो उन्हें बाहर कर दो। जी आफ्ताब जी बहुत बहुत धन्यवाद, विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर। जी गाँव वालों से जी जी अगर जो सर आपको विकास देखना है तो आप बड़खल गांव में आके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पूरे फरीदाबाद की क्या स्थिति कहते है। हैं वोट नहीं देते हैं बड़कल वाले। इस बार मेयर को बड़खल वालों ने काफी वोट दिए हैं। जो सरकार कह रही थी ना कि वोट नहीं दिया, कृष्णपाल जी खुद आए थे, उन्होंने कहा कि बड़खल वालों हर बार तुम भीड़ दिखाते थे लेकिन वोट नहीं देते, इस बार मुझे वोट दे दो, 3 तारीख से मैं काम शुरू कर दूंगा और आपके बड़खल को चमका दूंगा। आज बद से बदतर हो गया सर बड़खल के, जो हम किसी मैयत को या शमशान घाट में जाते तो गटर के पानी से होकर निकलते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या, ये स्मार्ट सिटी करके शोर मचा रहे हैं। अगर जो स्मार्ट सिटी देखना है तो बड़खल गांव में आके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या स्मार्ट सिटी क्या है। जी सर मैं ये कहूँगा कि सरकार जो है ना लोगों के लिए काम करती है, चाहे फैक्ट्री बनाए चाहे कोई इंस्टीट्यूट बनाए, कुछ बनाए तो लोगों के लिए बना रही है ना। तो ये मस्जिद भी लोगों के लिए थी। सरकार अगर कोई प्रोजेक्ट ला रही है वहाँ पर, कोई रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंस्टीट्यूशनल है, तो इसको छोड़ देती। छोटी सी जगह 200 का जमीन है, सिर्फ 200 का जमीन है, उसको छोड़ देती लोगों के लिए कि भाई ठीक है आप अपनी इबादत करो। देखो वहाँ पर कोई इस तरह का पॉल्यूशन नहीं है, वायलेंस नहीं है, किसी तरह का कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंट तरीके से लोग अपनी इबादत करते हैं। लाउड स्पीकर से ज्यादा हल्ला कर देते आप हैं। कहते लाउड स्पीकर को बंद कर दो, उसको उतार देते, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार तो लोगों के लिए काम कर रही है ना भाई। सरकार का काम है लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। तो किसी भी धर्म विशेष से आदमी हो भाई, 200 का जमीन ही बस बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही थी। आप पूरे उसको जमाई कॉलोनी को ले लो आप, लेकिन एक 200 का जमीन को लोगों के लिए छोड़ दो कि भाई लोगों की इबादत गाह है ये। एक रुपया करके वहाँ गरीब लोग रहते हैं। मोदी जी कह रहे थे अभी कल 14 तारीख को हिसार में थे, तो वो कह रहे थे कि जो वक्फ की लैंड से, जो पुराना कानून था वक्फ का, इससे
मुस्लिम समाज का कोई भला नहीं हुआ। अब भी मुस्लिम समाज के बच्चे पंचरी लगा रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप वक्फ बोर्ड में क्या अच्छा होने जा रहा है। गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा कि 4 महीने के अंदर अंदर मुसलमानों का फायदा होगा, और मुसलमानों में बेचैनी हो रही है कि भाई वक्फ बोर्ड से क्या होने जा रहा है। तो आप और आपकी सरकार सब मिलके बताओ कि ये 4 महीने फायदा होगा, ताकि जो बेचैनी फैल रही समाज के अंदर वो खत्म हो जाए। ये बात तो कोई बता नहीं रहा कि क्या फायदा होने जा रहा। मकान बन के मिलेंगे हमें, स्कूल बन के मिलेंगे हमें। अब देखो हज की सब्सिडी खत्म करी सरकार ने कि भाई हम इसको शिक्षा पे खर्च करेंगे, लेकिन ये नहीं पता लगा आज तक वो पैसा कितना कौन सी वाली शिक्षा पे आपने खर्च किया है। ये बात तो बोली थी ना सरकार ने कि भाई इस पैसे को हम शिक्षा पे लगाएंगे, तो हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। हमें नहीं चाहिए सब्सिडी, हमें नहीं चाहिए। जिसको अपनी आस्था में विश्वास है वो अपने पैसे से काम करेगा। कोई भी धर्म का आदमी हो तो सरकार को ये आस्था की चीजों से हट के शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए। आज हमारे देश में कैंसर घर घर में फैल रहा है, शुगर की बीमारी हर घर में फैल रही है। जितने आदमी एम्स में एडमिट हैं उतने आदमी सड़क पे पड़े हुए हैं। लोगों को इलाज के लिए जगह नहीं मिल रही। गोरखपुर से आदमी दिल्ली आता, क्यों नहीं गोरखपुर में एक बहुत बड़ा एम्स बनने जाए तो ताकि वहां के लोग वहां हो जाएं। मतलब बंगाल से आदमी एम्स में इलाज कराना, कितना इलाज करेगा एम्स। तो हमें चाहिए सर शिक्षा स्वास्थ्य, हमें ये आस्था की चीजें हम आप कर लेंगे। जिसका जिसमें आस्था है वो अपने आप करेगा। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो हो गया है, ये अपने सेक्टर्स में प्लॉट देते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, वहाँ कोई सामाजिक कोई धार्मिक संस्थाएं बनाने के लिए, बहुत सारे हर सेक्टर में। तो कभी मस्जिद के लिए अप्लाई नहीं करते हैं आप? कहते हैं कि मस्जिद ऐसे ही कोई सरकारी जगह घेर के वहाँ बन जाती है। सर मैं बताऊं, एक तो सरकार नहीं बताती नहीं है कि भाई ये सेक्टर बन गया, इसमें आप अप्लाई करो, किसी भी धर्म के लिए आपको जगह मिल जाएगी। आप करो, हम अप्लाई करेंगे अपने लिए। आप किसी सेक्टर में बताओगे भाई इस सेक्टर में आप अप्लाई करो, हम अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। हम विधिवत सरकार से जमीन लेना चाहते हैं और बिल्कुल सरकार की परमिशन से बनाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं कि वो अवैध कब्जा, लेकिन अब गरीब आदमी है उनको कौन जगह दे रहा सरकार में? बताओ आप। सरकार की कितनी योजनाएं हैं आम आदमी तक पहुंच ही नहीं रही है, कोई बता ही नहीं रहा। अफसर नहीं बता रहे कि भाई ये योजनाएं माइनॉरिटी के लिए बहुत सारी सरकार की नियत है कि भाई काम करें, लेकिन योजनाएं तो पता नहीं लगना ना क्या है। बताओ आप कौन सी योजना सरकार माइनॉरिटी के लिए है, कौन इसका अनाउंसमेंट कर रहा है? कुछ बात रही पुरानी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पुराने, चाहे वो हिंदुओं के मंदिर हैं, मुस्लिम भाइयों के मंदिर हैं, आज से जो 40-40 साल पहले कोई जगह अलॉट थोड़ी होती थी, खाली जगह पे कहीं धर्म का स्थल बना दिए जाते पूजा पाठ के लिए अपने। तो ये पुराने बने पड़े हैं। तो आज अगर कोई लेटेस्ट नया बना है तो चलो उसको रिमूव करो भी। जो 40-40, 45-45 साल पुरानी जो धर्म की जगह, चाहे वो किसी मजहब की है, क्यों छेड़ते? क्यों कटुता पैदा कर रहे कह रहे हैं ना, हमने 55 सेक्टर में कई पूछ बार रहा हूँ सवाल। आपने ये सवाल जो पूछा है, हमने 55 सेक्टर में 20 साल हो गए उस सेक्टर को बसे हुए, और हमने उसमें कम से कम ना तो 100 बार जो है डीसी साहब के पास जाके कि हमें कोई जगह दे दी जाए 55 में। जब हमें नहीं मिली तो हमने 55 सेक्टर के सामने एक प्लॉट खरीद के वहाँ मस्जिद बनाई। जिस बात को आप कह रहे हैं, हमें किसी से किसी के धर्म से कोई वो नहीं है, हम सबको एक साथ समझते हैं। 55 सेक्टर में कम से कम 60 अवैध मंदिर हैं जो कि सेक्टर की जगह घेरी हुई हैं, प्लॉटों की जगह, लेकिन किसी मुसलमान को उससे कोई एतराज नहीं। और आपने सर एक बात और कही थी कि ये जो अवैध जगह है, ये अवैध जगह नहीं है सर, ये गांव पंचायत की जगह है। ये तो पंचायत की है। जब गुड़गांवा चढ़ते हो, जो मंदिर बना रखे हैं, ये कौन सी है? ये अपनी पर्सनल जगह बना रखे हैं। हनुमान मंदिर बन रहे हैं, मूर्ति बन रही है, और जहाँ जिसका जो दिल करे वहाँ बना दे, वो सरकारी जगह नहीं है क्या? क्यों भैया? वो भी तो सरकारी जगह ही है, सरकार के समाज की ही हो। अरे कहीं धर्म के स्थान कहीं बने, क्यों छेड़ते हो उनको? और धर्म तो भैया सबका एक ही है, मनुष्य धर्म है। इन्हें ये भी नहीं पता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, लो और बोलो, ले आ जाओ कोई शास्त्रार्थ करने। धर्म कोई भी नहीं है इस संसार में, धर्म एक ही है, मनु धर्म। वेद पुराण और शास्त्र पढ़ के देख लो, उसमें एक ही निकलेगा, मनु धर्म। ये मत है, हिंदू मत है। मत क्या है? एक विचार है जीवन शैली जीने का। सिख भी एक मत है, ईसाई भी एक मत है, मुस्लिम भी एक मत है। ये जीवन, जैसे आपके घर में 5 बंदे हैं तो 5 के नाम है अलग अलग, आपका सौरभ है, किसी का कुछ है, भाई पुकार के उसको बुलाने के लिए, एक व्यवस्था बनाने के लिए ये नाम और मत दिए गए हैं। धर्म तो कोई भी नहीं है, धर्म तो परमात्मा के दरगाह में कोई भी जाता है, चाहे वो सिखों के चले जाओ। आप नहीं जाते सिखों के गुरुद्वारे में? तो वहाँ कोई वो पगड़ी वाले जाते हैं, वहाँ तो सब जाते हैं।
ऐसे मस्जिद में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, धर्म तो सबका बराबर है, तो क्यों इसको भेद कर रहे हो, क्यों फाड़ कर रहे हो उसका। और जो ये कहते हैं राम राम तो रट रट, राम राम सब रटे, राम राम सतह ना कोई, कौन सा राम राम सतरा है। राम तो ये थे मर्यादा पुरुषोत्तम। घर में माँ बाप की तो सेवा हो नहीं रही है और परपंच रचे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, जोड़ेंगे फिर जी। एक मिनट, आपने कहा ना कि आप अप्लाई नहीं करते सेक्टर में। पिछले 15 सालों से मुस्लिम समाज एक कब्रिस्तान की मांग करा सरकार से। हाई कोर्ट के आदेश पे हुड्डा डिपार्टमेंट फरीदाबाद ने 2 एकड़ जमीन पुलिस लाइन के पास दी। जब वहां पर 4 दीवारी करने का नंबर आया सरकार के पैसों से, सरकार ने पैसा भी दिया, तो उस ठेकेदार को मारपीट के भगा दिया गया। उसके बाद फिर दोबारा से चंडीगढ़ फाइल गई, उसका स्टेटस चेंज किया, उसको 200 मीटर आगे किया। फिर जब वहाँ काम किया तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम आई, तो हुड्डा एक्शन ने कहा कि आपको ये जमीन देंगे नहीं। यहाँ पर मैं आपको तीसरी जगह सेक्टर 88 में जमीन दी, 2 एकड़ जमीन, वहाँ पे 4 दीवारी हुड्डा डिपार्टमेंट ने की, गेट लगा के दिया, चाबी हमें दे दी। अभी भी वहाँ पर विवाद खड़ा किया गया कि भाई इस कब्रिस्तान को यहाँ से हटाओ, ये यहाँ नहीं रहेगा। वो विधिवत सरकार ने दी है, कृष्णपाल जी के सहयोग से मिली, मैं आपसे बताऊं, लेकिन वहां पे फिर अब दफनाने नहीं दे रहे। आप कह रहे हो ना कि आप मांगते नहीं हो, हम मांगते भी हैं, हम ले भी सकते हैं, लेकिन दे तो सही। पिछले 15 सालों से हमारे जूते घिस गए, इतनी मोटी फाइल हो गई है वो, आप देखेंगे तो। अभी भी हुड्डा डिपार्टमेंट में आप जाइए, पता कर लीजिएगा 88 में जो कब्रिस्तान है उसका क्या स्टेटस है। एक के बाद एक उसके ऊपर पेपर रिपोर्ट लगा रहे हैं और उसको चालू नहीं करने दे रहे हैं। उसको कह रहे हैं या तो यहाँ से इसे शिफ्ट करो या खत्म करो। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।